Assalamualaikum everyone, this is me Pakiza Kamran and welcome back to my new vlog। तो कैसे हैं आप सब। आज का भी मेरा खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है और आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज़ाना व्लॉग छत पे क्यों स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि छत पे मौसम भी अच्छा होता है और लाइट अच्छी हो रही होती है, इसीलिए मैं छत से स्टार्ट कर लेती हूँ व्लॉग। तो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रात को हम बहुत परेशान थे। अभी भी हम लोग, मेरी जो छोटी बहन है उसके लिए हम बहुत परेशान थे, क्योंकि रात को क्या उसने किया हरकत, मैं आपको बुरी बात बताती हूँ। रात को ये हुआ कि हम लोग रात को दादू के घर रहने के लिए गए, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन दुआ, और हम लोग वहाँ गए। रात का टाइम था, रात को रहने गए थे, तो वहाँ पर हम दुआ भी लेटी हुई थी, मैं भी लेटी हुई, सोने का टाइम था। रात 11 बज रहे थे, 11 बजे का टाइम था। तो क्या हुआ कि दुआ कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे फ़ोन दे दो। हमने दुआ को फ़ोन दिया, दुआ फ़ोन देख रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो, दुआ काफ़ी टाइम हो गया तो जिसकी वजह से मैंने दुआ से फ़ोन ले लिया। मैंने कहा दुआ फ़ोन मुझे दो और अब जागो मत, सो जाओ। दुआ कहती है ठीक है। फ़ोन की बैटरी देखी तो लो थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ। फ़ोन चार्जिंग पे मैंने लगाया, मैं वापस अंदर आके लेटी। मेरी दादू ने एक कैट रखी है बड़ी क्यूट सी, उसने कोई चीज़ फेंक दी नीचे, तो आवाज़ आई। मैं और मेरी दादू बाहर जाके देखा तो उसने कोई चीज़ फेंकी थी। साथ ही दुआ भी बाहर आई है, वो कहती है दादू मैं वाशरूम जा रही हूँ, टॉयलेट करके वापस आई है, मैं भी हूँ। तो हम लोग अंदर आके दोबारा से लेटे हैं। मेरा भाई तो बिल्कुल हादी बिल्कुल सोया, मतलब कि परम बदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल, कोई होश नहीं था दुनिया जान का, सोया हुआ था मस्त होके। तो मैं मेरी दादू दुआ जा, फिर जाके मैं आई हूँ कमरे में, मैं जाके सो गई, मेरी दादू भी जाके अंदर सो गई हैं। तो दुआ को कहीं रात को नींद नहीं आ रही थी। हुआ ये कि पता नहीं दुआ ने क्या किया, उसको क्या हुआ था, मतलब क्या रोई है क्या, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे, मैं और मेरी दादू। तो दुआ को रात को कहीं मम्मा की याद आई, पापा की और मम्मा की। तो और टाइम हो रहा था रात के 1 बज रहा था, रात के 1। उठी है कहीं बेड से, दरवाज़े की कुंडी खोल के बाहर गई है दुआ, बाहर गई। रात को 1 बजे वो गलियां से फिर के घर आई, और उसकी एज भी नहीं है, वो है भी 3 साल की। हम लोग इतना डर गए, हमें रात को वो गलियों से गई है, आके दरवाज़ा खटकाया। अल्लाह ने इसको बचाया, क्योंकि उसको रास्तों का भी नहीं पता चलता। लेकिन उस दिन रात को ये पता नहीं कैसे घर आई है। इसने ये वाला मेन गेट नॉक किया है। पापा ने पहले समझा कि इतनी रात हो रही है, क्या पता कोई बिल्ली शिल्ली हो, क्या मैं वैसी दरवाज़ा हो गया होगा। पापा बाहर गए, पापा ने दरवाज़े को बस ऐसे ही ना वापस अच्छी तरीके से बंद करके आ गए। पापा ने बाहर दरवाज़ा खोल के ये नहीं देखा कि कोई है या नहीं। पापा ने दरवाज़ा बंद करके पापा वापस आके लेटे। फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ है, किसी ने नॉक किया। दुआ आवाज़ भी नहीं किसी को दे रही थी, ना ही किसी को उसने बुलाया है। पहले तो हम मम्मा और मेरे पापा डर गए। मुझे और मेरी दादू को कुछ नहीं पता था कि दुआ है। हम तो ये समझ रहे थे कि दुआ सो रही है अंदर, हम लोग ही सो रहे थे, बेगम होके सो रहे थे। तो इतनी देर में पापा को जब तीसरी दफ़ा नॉक की आवाज़ आई, मेरे पापा कहते हैं कि मैं दूसरे दरवाजे से, मेरे पापा बाहर गए हैं, छुप के देख रहे थे तो देखा दुआ खड़ी। पापा ने समझा पहले कि कोई बच्चा दूसरा खड़ा है। पापा ने उसको बुलाया, जो ही देखा कि वो दुआ है, पापा शौक में आ गए, पापा डर गए। पापा ने कहा ये क्या, ये तो दुआ है। पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो पापा कहते दुआ क्या हुआ।
और दुआ कांप रही थी, उसको ये समझ नहीं आ रही थी कांप रही थी। और ये रही दुआ। दुआ बताओ, रात को तुम क्यों आई थी अकेली? रात के भी डर लग रहा था। डर लगा था इसको, डर लगा था। और गलियों में नहीं, इसको डर लगा कि गलियां इतनी अंधेरा था और ये उधर से आई है। इसको हमें ये समझ नहीं आ रही, अल्लाह ने बचाया, गलियों से अकेली आई है, अकेली। हम तो इतना डर गए थे ना। साथ ही पापा का फ़ोन आया। दादू नींद में उठ के दादू ने फ़ोन अटेंड किया। दादू कहती हैं हाँ हेलो क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह किया। साथ ही पापा कहते हैं दुआ किधर है। दादू कहती हैं कि दुआ अंदर सोई हुई है कमरे में। पापा कहते हैं ज़रा जाके देखना, दुआ सोई हुई है अंदर। दादू उठी, दादू ने कमरे में देखा, दुआ नहीं। दादू के तो पैर तले ज़मीन निकल गई। दादू ने जल्दी मुझे उठाया। दादू कहती हैं पाकीज़ा दुआ नहीं है। मैं भी इतनी ज़्यादा डर गई, मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए। मैंने कहा दुआ किधर चली गई। साथ ही पापा ने कहा वो अकेली घर आ गया। हम इतना डर गए सारे, इतना डर गए। फिर हमने कहा कि ये लड़की गई कैसे। पहले हमने समझा कुछ चीज़ जिन वगैरह तो नहीं, इसको लेके चले गए। इतना हम डर गए थे रात को। और अभी भी हम इतना डरे। हमने कहा हमने दुआ को, पापा ने दुआ को डांटा नहीं रात को, क्योंकि वो जिस कंडीशन में थी, कांप रही थी, बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हुई थी, कांप रही थी। और रो खैर नहीं रही थी, लेकिन कांप रही थी, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। और कुछ बता नहीं रही थी कि हुआ क्या। पापा ने उससे पूछा दुआ हुआ क्या, आगे से उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, पापा को बोली नहीं है। पापा ने कहा अच्छा चल जाके सो जाओ। वो वैसे भी सोती भी पापा के साथ ही है, पापा या मम्मा के साथ ही सोती है। तो मैंने दुआ से पहले पूछा भी था, दुआ तुमने दादू के घर जाना है या नहीं, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी ये गई थी, ये रोने लग गई थी कि मैंने मम्मा के पास जाना है। फिर हम रात को 12 बजे इसको छोड़ के आए थे घर। तो इस बार तो इसने मतलब कि हद ही कर दी कि ये घर से अकेली चली गई, इधर घर आ गई। हम इतना डर गए कि मम्मा ने कहा अब तो इसको तुम लोगों ने कहीं लेके नहीं जाना और इसको मैंने भेजना भी नहीं अब दादू के घर। वैसे तो अब मेरी दादू इतना डर गई, दादू कहती हैं अब इसको ना लाना, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता कि निकल जाए। वैसे तो इसने कभी भी ये इस तरह की हरकत नहीं की, लेकिन इस बार इसने की है। तो हम सारे रात को बहुत परेशान हो गए। रात को मेरी तो नींद ही उड़ गई। और उसके बाद जब सोई उठते बुरे ख्यालात आए हैं कि क्या हुआ होगा, किस तरह गई है, इतना डर गए थे हम लोग। तो अभी फिर मैं आई, मैंने दुआ को इतना डांटा, मैंने कहा दुआ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से अकेले जाने की। बंदा तुम मुझे उठाती, तुम मुझे कहती आप ही मैंने घर जाना है, हम तुम्हें छोड़ आते घर, इसमें क्या था। लेकिन तुम अकेली क्यों घर गई हो, ये नहीं मुझे समझ आया। इसके साथ हुआ क्या था, क्या मसला था कि ये अकेली रात को कुंडी खोल के चली गई। मतलब कि इसने इतना सा भी कहते हैं ना, पता भी नहीं चला कि गई कब। हम इतनी गहरी नींद में शायद सो रहे थे। मेरा भाई हादी का तो ना ही पूछो, वो तो इस तरह सोया हुआ था, घोड़े बेच के सो रहा था, उसको तो दुनिया जान का होश ही नहीं था ना। और ये हादी इधर आना ज़रा, इधर आओ। ये रहा हादी। पहले मुझे आइस पेन थी, तो अब इसको भी होगी। इसकी आइस भी ख़राब हो गई हैं। ये इसकी एक आइस ख़राब हो गई है, दूसरी ठीक है। इसको भी अभी डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो ड्रॉप्स दिए हैं उन्होंने, ड्रॉप्स डाल रहा है ये। और हादी को तो जब मैंने उठाया, हादी नींद में उठ के कहता है क्या हुआ। इसको मैंने कहा दुआ चली गई है। हादी कहता है क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो। हाँ मैं तो इतने मज़े के हाथ देख रहा था, इसने जो ही उठाया, मैं भी, इसने जो ही बोला ना दुआ चली गई, मैं समझा मजाक कर रही है। उसके बाद जब दादू ने मेरी बोला ना, तब मेरे हाथ कांपने लग गए। तो फिर हम लोग इतना डर गए थे। अभी मैं आई हूँ, मैंने दुआ को इतना डांटा है और मारा भी है। मैंने कहा दुआ आइंदा बात तुमने ऐसी हरकत नहीं करनी, क्योंकि रात को हमारी नींद इतनी ख़राब हो गई, हम इतने डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने कहा दुआ ये कई हरकत है, तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दिया है। मम्मा तो इतनी डर गई थी, मेरी मम्मा कांपने लगी। मेरी मम्मा कहती हैं इसने किया क्या इस लड़की ने। वैसे ये कभी कहते हैं इसने कभी भी नहीं किया ऐसी हरकत। मतलब कि रोती थी, कहती थी कि मैंने जाना है, बताती थी। इस बार इसने बताया नहीं, चुपचाप निकल गई। तो हमारी तो रात को जान निकल गई थी सच्ची में, इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारी। तो
अभी नीचे चलते हैं, मम्मा पापा से बात करते हैं आखिरकार रात के इनके रिएक्शन क्या थे। मैं अभी दादू के घर थोड़ी देर हुई अपने घर आई हूँ। मैंने पूछा दुआ तुम आए कैसी थी? कहती है मुझे डर भी नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र गली में कोई है नहीं था, वरना उन्होंने कहा था ये कि बच्ची है। तो इतना रात को पापा ने समझा कि जब ये इसने दरवाज़ा नॉक किया, पापा ने जब इसको देखा, पापा ने समझा कि इसके साथ दादू और हम लोग आए हुए हैं। पापा ने गलियां चेक सब जगह देखा तो कोई भी नहीं था। दुआ से पूछा तो दुआ कहती है पापा मैं अकेली आई हूँ। और पापा तो इतने डर गए। पापा कहते हैं दुआ तुम अकेली कैसे आई? और पापा ने वैसे इसको छोड़ना नहीं था, डांटना था, मारना भी था, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि पापा ने कहा कि अभी नहीं, इससे सुबह पूछेंगे। फिर क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा रही थी, डरी हुई थी, तो हमने पापा ने कहा सुबह इससे पूछेंगे। फिर पापा ने हमें फ़ोन किया तो हम तो डर ही गए। हमने कहा अभी दुआ यहाँ सो रही थी मेरे सामने, मैं तो बहुत ही डर गई क्योंकि दुआ हादी के पास सो रही थी, मैं दूसरे कमरे में थी, तो बहुत डर गए थे हम लोग। अभी चलते हैं नीचे जाके पापा से मिलते हैं क्योंकि पापा की भी आइज़ ख़राब है दोनों, पापा को भी बहुत ज़्यादा पेन है। जाके पापा से पूछते हैं कि रात के इनके रिएक्शन आखिरकार क्या थे। तो गाइस हम लोग जो रात को हमारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से हम सारे बहुत परेशान थे, तो अभी भी मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि हमने कहा कि दुआ शोर करवाएंगे। सारे बहुत परेशान थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुआ घर से सलामत आ गई है, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। और अभी मामा कहती हैं कि हम दुआ करवाएंगे कि वो शुक्र से घर से ही आ गई है। सो गाइस अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।